हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हेयर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसको अगर हम देखें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं आज माइट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। अगर हम मे और माइट के बारे में बात करें तो मे और माइट को जो है मॉडल के ये पार्ट्स हैं। तो अगर हम मॉडल्स के बारे में बात करें तो मॉडल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किस तरीके से सिंपल बनता है, क्योंकि मॉडल में हम हमेशा पूरे सब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें जो मॉडल के जो वर्ड्स हैं उसके साथ में हम सारे सब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। इवन उसके साथ में अगर हम बात करें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वर्ब्स के बारे में भी नहीं सोचना है अभी, और हमें सब्जेक्ट्स के बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो है वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स आर एप्लीकेबल, और वर्ब्स के बारे में बात करें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है आज हमें। तो देखिए, आज अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने जो कंडीशन को लिया हुआ है वो हमारे सामने है पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो पॉसिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, पॉसिबिलिटी का मतलब यह हुआ जो चीज जो है पॉसिबल है, ऐसा होना पॉसिबल है या ऐसा करना पॉसिबल है, तो फिर हम वहां पे बोलते हैं पॉसिबिलिटी, मतलब उस सिचुएशन को बोलते हैं पॉसिबिलिटी है। अगर हम अनसर्टेनिटी के बारे में बात करें तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जो फिक्स नहीं है। अब देखिए, अगर मैं किसी बात को लेकर अगर क्लियर नहीं हूं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे अनसर्टेनिटी है या फिर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम इनका यूज किस तरीके से देखते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जब हम पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मे का भी यूज करेंगे, माइट का भी यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर हम किस तरीके से एग्जांपल लेते हैं। मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला बारिश हो सकती है, या फिर मैंने बोला आज बारिश हो सकती है। अब जब आज बारिश हो सकती है तो वहां पे मे का यूज होगा, क्या वहां पे माइट का यूज नहीं होगा? बिल्कुल, माइट का भी वहां पे यूज हो सकता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से चीजों को हम लेके चलते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे चीजों को करने की जो है 50% की पॉसिबिलिटी है कि 50% ये चीज होगी, और अगर हम बात करें 50% ये चीज नहीं होगी। इस तरीके से हमें समझना है। अगर हम माइट के बारे में बात करें तो माइट में हमें ये चीज सोचना है कि जो काम हम बोल रहे हैं उसके होने की पॉसिबिलिटी लगभग 10% टू यहां पर जो अगर हम बात करें 10% टू 20% है, 10% टू 20% उस काम की होने की पॉसिबिलिटी है। हम इस तरीके से देखते हैं। तो देखिए, लगभग अगर हम बात करें तो मे का जो है, जब हम पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी के सेंस में बोलेंगे तो यहां पर जो इसका भी 50% हो जाता है। मतलब कि यहां पर अगर 50% है तो ये लगभग में 25% 20% के लगभग में चीजें जा रही हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखिए, जब कोई बात को लेकर मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूं कि ये चीज होगी या नहीं होगी, तो वहां पर हम पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने बोला कि इट में और उसके बाद में मैंने बोला रेन। इसका मतलब क्या हुआ? बारिश हो सकती है। अब बारिश हो सकती है तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक बात हमें ध्यान देना होगा कि जब मैं इट में रेन बोल रहा हूं तो यहां पर सिचुएशन जो है, जो पॉसिबिलिटी जो है वो 50% के अराउंड है। तो आप किस तरीके से बोलेंगे? इट में रेन। आपने अगर बोल दिया कि इट में रेन टुडे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट में रेन टुडे मतलब आज बारिश हो सकती है, और होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50% है। अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने क्या बोला? मैंने बोला ही माइट, और उसके बाद मैंने बोला पास। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है वो पास हो सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी 10 to 20% है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कम है। जहां पे लेस पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो अब हम वहां पे किसके बारे में तब वहां पे किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद में अगर हमने बोला कि जैसे मैंने बोला शी, और फिर मैंने बोला मैंने बोला कि शी में रन फास्ट। इसका मतलब यह हुआ कि शायद वह तेज दौड़ सकती है। मतलब कि यहां पर मुझे क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिनके बारे में हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये चीज इस तरीके से हो सकती है, इसको ये पर्सन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वहां पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मे या माइट के साथ में बात करेंगे। यहां पे मैटर है कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं। तो वहां पर अगर आपको लगता है कि नहीं
नहीं ये काम चलो ठीक है 50% है कि ये चीज हो सकती है। और अगर हम बात करें 20%, 10 to 20% के बारे में बात करें, तो वहां पे अगर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे माइट का यूज। एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अगर कोई आपका दोस्त है जिससे आपको कुछ पैसे चाहिए, तो आपको पता है कि मैं अगर इस पर्सन से पैसे मांगूंगा तो ये मुझे क्लियरली दे देगा। तो अगर क्लियरली अगर वो मुझे अगर दे देगा, ये बात अगर इस बात की अगर श्योरिटी है, तो फिर हमें मे और माइट में नहीं जाना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा दोस्त है इससे अगर मैं पैसे मांगूंगा तो हो सकता है कि ये दे दे, तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास में है तो हो सकता है कि ये दे दे, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, ही में गिव मी मनी। लेकिन दूसरा दोस्त ऐसा है कि जिसके पास में हो सकता है पैसे ना हो, या फिर हो सकता है कि वो नहीं देता किसी को, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कि वो मुझे दे दे। लेकिन पॉसिबिलिटी कहां पर है, यहाँ पे 50% है और यहाँ पे 10 to 20% है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ही माइट गिव मी मनी, इस तरीके की बात करेंगे। तो मैंने किस तरीके से बोला, मैंने अगर बोला कि नो जस्ट ये मैंने बोला ही और उसके बाद मैंने बोला माइट, मैंने बोला ही माइट और उसके बाद में हम नई नई चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। मैंने बोला कि ही माइट सेल, मतलब कि क्या हुआ कि शायद वह बेच सकता है। तो इसके आगे भी अगर हम बात करें तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं, ही माइट सेल हिज और उसके बाद में हमने बोला मोबाइल, मतलब कि क्या हो गया, शायद वह अपना मोबाइल बेच सकता है या बेच दे, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे जो लगती है मुझे जो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी लगती है कि वो 10 to 20% है कि वो इस काम को कर सकता है। अगर मैं मे से रिलेटेड और चीजों के बारे में बात करूं, मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि यू मे गेट चांस, इसका यू में गेट चांस, इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए। यहाँ पे 50% की पॉसिबिलिटी है। कई बार इस तरीके की चीजें होती हैं, हम अपने बारे में भी चीजों के बारे में क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला कि किसी ने मुझे बोला कि आज आप मार्केट जाओगे, तो मैंने बोला कि अगर आज कोई दूसरा पर्सन नहीं गया, मतलब कि यहां से अगर दूसरा पर्सन नहीं गया तो हो सकता है कि मुझे जाना पड़े, लेकिन मुझे पता है कि वो पर्सन जो मार्केट जाने वाला है वो तो फिक्स है कि वही पर्सन मार्केट जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि नहीं, हो सकता है कि फिर भी मुझे जाना पड़े, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं और यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी जो है 10 to 20% है। तो मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला आई माइट गो टू, फिर मैंने बोला मार्केट, आई माइट गो टू मार्केट। हम इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो जहां पे भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 50% पॉसिबिलिटी है कि ये चीज हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर किसी ने आपको बोला है कि मैं आऊंगा और टाइम अगर ज्यादा हो गया उससे, तो आप बोलेंगे कि ही में कम, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अब टाइम ज्यादा हो गया, अब उसके आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि बहुत ही कम है, तो हम बोलेंगे ही माइट कम। इस तरीके की चीजें होती हैं। सेंटेंसेस और ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस के ऊपर हमें काम करना है, अपने लाइफ के साथ में रिलेट करना है कि कौन सी चीज है जिसके ऊपर मेरा बिलीव ज्यादा है और कहां पे ऐसा है कि चीजों को मैं यहां पर जो है कम बिलीव करता हूं या फिर उसको पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में रखता हूं। मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला ही में, मैंने बोला ही में और उसके बाद मैंने बोला हिट और उसके बाद मैंने बोला 6, ठीक है। मैंने क्या बोला, ही में हिट और उसके बाद मैंने बोला 6s, मतलब कि क्या हो गया कि वह शायद वह 6 मार सकता है, कि अगर उसे अच्छी बॉल मिल गई तो शायद वो 6 मार सकता है, मतलब 50-50% की पॉसिबिलिटी, मतलब कि मैं यहाँ पे गारंटी नहीं ले रहा हूं। अगर मैं माइट के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे भी गारंटी ले लेना है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप बात करें कि एक ऐसा बॉलर जो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और उसे बैटिंग करते नहीं आता, तो फिर आप किस तरीके से बोलेंगे कि हो सकता है कि ये 4 मार दे, हो सकता है कि ये 6 मार दे, तो इस तरीके की बातें होती है। तो लेकिन हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें, रियलिटी नहीं है यहाँ पे, बस सिर्फ हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है इसकी कि ऐसा थोड़ा बहुत इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो मैंने किस तरीके से बोला, यहाँ पे हम किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला अरुण और उसके बाद मैंने बोला माइट, अरुण माइट और उसके बाद में मैंने बोला मेक और उसके बाद में रन्स, मतलब कि क्या हो गया, शायद अरुण रन बना सकता है, ठीक है। इस तरीके की बातें होंगी कि रन बना सकता है, यहाँ पे रन कर सकता है, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे चीजें जो आती हैं वो इस तरीके से आती है कि जहां पे आप पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हमें देखनी होगी कि किसकी को कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर 50% है तो आप मे के साथ में जाइए, अगर उससे कम है तो फिर आप किसके
साथ में जाएंगे, आप जाएंगे माइट के साथ में जाएंगे। चलिए अब अगर हम देखें तो मे से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आगे बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस हो गया इट में रेन टुडे, मतलब कि आज बारिश हो सकती है। क्या मैं इस सेंटेंस को इधर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने किस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हमने बोला इट में रेन टुडे, उसके बाद में हमने बोला शी में रन फास्ट। वेरी गुड, मतलब कि वह तेज शायद दौड़ सकता है। थर्ड कौन सी चीज हो गई? यू में गेट चांस। फिर फोर्थ कौन सा हो गया? यू में ही में हिट सिक्सेस। इस तरीके की बात होगी। माइट के साथ में जब हम बात करेंगे तो ही माइट पास, ही माइट सेल हिज मोबाइल, आई माइट गो टू मार्केट, अरुण माइट मेक रन्स। इस तरीके की बातें होती हैं। तो यहां पे हमने देखा कि पॉसिबिलिटी के सेंस में इसका यूज किस तरीके से करते हैं। चलिए इसके हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि इनका यूज और अलग अलग चीजों में किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैंने बोला कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो वहां पे भी चीजें जो है नई नई चीजें निकल कर आएंगी। वहां पे भी हमें सिचुएशनली ही इसके बारे में सोचना होगा। चलिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप के बारे में, अभी हमने देखा पॉसिबिलिटी को देखा, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें जो थी वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी थी। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टू, जैसे अगर मैंने बोला टू गिव एंड टेक। ठीक है, टू गिव एंड टेक, और उसके बाद में हमने बोला परमिशन की बात करी। मतलब कि अगर आपको बात करें, अगर हम बात करें कि अगर आप परमिशन को अलाउ करते हैं, परमिशन अगर देते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि अगर आप परमिशन लेते हैं तो भी हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, तो भी हम वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें वहाँ पे माइट का भी यूज़ हो सकता है। किस तरीके की बातें होंगी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जब हम परमिशन लेने की बात करते हैं, मतलब कि क्या हो गया कि जैसे हमने किस तरीके से बोला टू, और उसके बाद में हमने बोला टेक, और उसके बाद में हमने बोला परमिशन। अगर हम टू टेक परमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी होगी कि यहाँ पे हम मे के साथ में हम यूज़ करेंगे आई, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके ऑब्जेक्ट लगाते हुए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें टू और उसके बाद में गिव और उसके बाद में परमिशन, अगर हम परमिशन देते हैं मतलब कि अगर हम अलाउ करते हैं तो हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि हम यहाँ पे यू का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में हम यूज़ करेंगे मे का, मे के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम टू टेक परमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में हम यूज़ करेंगे आई का यूज़, और फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देते हैं। तो अगर हम देखें, देखिए अगर मैंने परमिशन लेने के बारे में अगर बोला तो हम देखते हैं कि हम बचपन से जब भी कभी स्कूल में क्लास के अंदर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम फॉर्मल तरीके से परमिशन ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइट के साथ में भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी हम यहाँ पे फॉर्मल तरीके से ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम वहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, हम वहाँ पे पूछ सकते हैं माइट आई कम इन सर। देखिए हम किस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। हमने किस तरीके से बोला मे आई गो, मे आई गो का मतलब क्या हुआ कि क्या मैं जा सकता हूं। तो यहाँ पे हमारी वॉइस पिचिंग कैसी होगी, वॉइस पिचिंग भी सॉफ्ट होगी, और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो हम बात को भी फॉर्मली ही बोलेंगे। तो परमिशन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे फॉर्मल परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, टू टेक और टू गिव के सेंस में। उसी के साथ में हमने क्या बोला, हमने बोला मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। इस तरीके की बात हो जाती है। आपने किस तरीके से बोला, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूं, मे आई सिट हियर। कि अगर बोलना चाहें कि क्या मैं जस्ट आप अगर बिना पूछे अगर करेंगे तो फिर वो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मैनर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मल परमिशन की बात कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो ऐसा नहीं कि हम सीधे चले गए। तो यहाँ पे क्या है कि हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, परमिशन लेना है या परमिशन देना है। अभी हम परमिशन लेने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे
हम परमिशन, अगर हमें बैठना भी है तो भी हमें परमिशन लेना है, मे आई सिट हियर। अगर आपने बोला कि मे आई गो, मतलब क्या मैं जा सकता हूं। आपने बोला कि क्या मैं लिख सकता हूं, मे आई राइट। आपने बोला कि क्या मैं जस्ट क्या मैं ड्राइव कर सकता हूं, मे आई ड्राइव। इस तरीके की बातें होंगी। यहां पर ऐसा नहीं कि आप बिना पूछे कर लेंगे, आपको यहां पे एक बार पूछना पड़ेगा, फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी होगी, ताकि चीजें जो है बिल्कुल पोलाइट और प्रॉपर तरीके से चले। तो आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला कि मे आई नोट डाउन एवरीथिंग, तो मैंने बोला तो उसके बाद में मैं आपको अलाउ करूंगा या नहीं करूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो अलाउ एक अलग चीज हो जाती है, मतलब कि टू गिव परमिशन की, जब आपने मांगा तो फिर आपको दे दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम मे आई के साथ में बातों को कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मे आई अटेंड दिस कॉल, क्या मैं इस कॉल को अटेंड कर सकता हूँ। मे आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं फैन को स्विच ऑफ कर सकता हूँ। तो इस तरीके की बात हो जाती है। तो हमें यहाँ पे परमिशन लेना होगा। तो उस चीज को अगर आप थोड़ा से अलग तरीके से बोलना चाहते हैं तो फिर आप वहां पे माइट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि माइट आई गो देयर, इसका मतलब कि क्या हो गया कि क्या मैं वहां पे जा सकता हूं। आपने किस तरीके से पूछा, आपने बोला कि माइट आई आस्क और उसके बाद में आपने बोला क्वेश्चन, तो आपने क्या बोला, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। इसका मतलब वो हुआ कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। इस तरीके की बात हुई, ठीक है। तो जहां पर आप मे का यूज कर रहे हैं उसी जगह पर आप माइट का भी यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के सेंस में। तो आपने किस तरीके से बोला, माइट आई स्टार्ट दिस वर्क, क्या मैं इस काम को स्टार्ट कर सकता हूं। आपने बोला कि माइट आई राइट हियर, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं। आपने बोला कि माइट आई ट्राई, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं। इस तरीके की बातें होंगी। सो जस्ट यू हैव टू whenever you take permission on that time you can use may and you can also use might. So both are somewhere similar. So दोनों में ही अगर हम बात करें तो दोनों ही फॉर्मल कैटेगरी में आता है, फॉर्मल तरीके से परमिशन लेने के लिए आता है। लेकिन अगर हम बात करें जब हम परमिशन को अलाउ करते हैं तो हम उस टाइम पे क्या बोलना है, यू के साथ में बोलना है। जैसे आपने क्या बोला, किसी ने बोला कि सर मे आई गो, तो आपने बोला कि या यू मे गो, मतलब कि क्या हो गया, यू मे गो। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि अब अलाउ करना तो हमारे हाथ में है, परमिशन मांगने के लिए एक ही तरीका है कि आप सीधे पूछेंगे। अब अलाउ तो हो सकता है कि मैं आपको कर भी दूं, और अगर मैं बात करूं उस चीज के लिए अलाउ नहीं भी करूं तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, यू मे नॉट गो, मतलब आप नहीं जाइए, ठीक है, आप नहीं जा सकते। तो यहां पर हम परमिशन लेने की जब बात करेंगे तब हम अब मे आई के साथ में बात करेंगे, और परमिशन देने की बात होगी तो हमें एक बात याद रखना है कि वहां पे हम यू के साथ में, मे के साथ में हम डायरेक्टली बातों को यहां पर करते हैं। तो यहां पे हमें एक चीज देखना है। अब कुछ लोग इस तरीके से पूछेंगे, क्या सर यहां पर कुछ और चीज हो सकती है कि यहां पे क्या मैं ही का यूज कर सकता हूं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जब आप परमिशन देने के सेंस में यूज करेंगे तब आपको वहां पे यूज नहीं करना है। अदरवाइज वो चीज किस तरीके से साउंड होगी, वो पॉसिबिलिटी के तरीके से साउंड होगी, ठीक है। जैसे आपने किस तरीके से बोला, आप वहां पे अलाउ कर रहे हैं तो आपने किस तरीके से बोला, जब क्योंकि सामने वाला परमिशन मांगेगा आपसे, सामने वाला परमिशन मांगेगा तो फिर आप क्या करेंगे, सामने वाले से ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होंगी। तो यहां पे हमने क्या बोला, यू मे गो, यू मे कम, यू मे टॉक, यू मे रीड। तो जब हम यू के साथ में डायरेक्टली सेंटेंस को बोलेंगे, जब किसी को फेस टू फेस या फिर कोई किसी मीडियम के थ्रू जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं सामने वाले से, तो वहां पर अगर हमारी बातें अगर उस पर्सन के साथ में हो रही है, मतलब कि अगर बीच में मीडियम रख के भी बात हो रही है, मतलब इनडायरेक्ट का मतलब यहां पे मैं मीडियम रखने के सेंस में बोल रहा था। तो यहां पे अगर हम बात करें उस तरीके की बातें होंगी तो वहां पर भी आप वहां पे मे के साथ में ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम चीजों को देख रहे थे, परमिशन लेना और परमिशन को किस तरीके से अलाउ किया जाता है। तो यहां पे हम चीजों को समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके आगे अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की है जो हमारे लिए और भी ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं, जो चीजें हमारे लिए मीन्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर हम किसी सिचुएशन, अगर हम मे के बारे में और चीज़ों के बारे में बात करें तो आप मे के बारे में आपको ये चीज़ देखना है कि टू और उसके अगर हम बात करें अगर हम किसी को अलाउ करते हैं तो अगर हमने बोला बी और उसके बाद में हमने बोला अलाउड,
टू, मतलब कि आप जब किसी को अपने तरफ से अलाउ कर देते हैं तब आप वहां पे यूज करते हैं मे का यूज करते हैं। अपने तरफ से अलाउ करने का मतलब क्या हुआ, आपने डायरेक्टली किसी को भी बोल दिया, मतलब सामने वाले ने परमिशन नहीं मांगी और आपने डायरेक्टली उसको अलाउ कर दिया। ठीक है, जैसे अगर मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला इसी चीज को, देखिए मैंने क्या बोला, मे का यूज बी अलाउड टू के सेंस में भी होता है। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला यू आर और उसके बाद में यू आर अलाउड टू गो नाउ। मैंने किस तरीके से बोला, अब आप जा सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें कि जब हमने देखा कि कोई पर्सन आया और उसके बाद में काम हो चुका है, हमने बोला कि अब आप जा सकते हैं, तो हमने बोला कि यू आर अलाउड टू गो। और सिमिलरली वहीं पे ही अगर हम बात करें तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं यू मे गो, यू मे गो नाउ। तो हम अलाउ करने के लिए भी जो है वहां पर मे का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, दोनों का मतलब ही यहां पे सेम निकल रहा है। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला यू मे, मैंने बोला यू मे और उसके बाद में बोला सिट हेयर, मतलब कि आप यहां पर बैठ सकते हैं। अब उन्हें सामने वाले ने मुझसे पूछा हो, नहीं पूछा हो, अगर पूछेगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, लेकिन कई बार अगर नहीं भी पूछा तो भी हम बोल सकते हैं यू मे सिट हियर। हम अपने तरफ से इनिशिएट कर सकते हैं, हम अपने तरफ से बोल सकते हैं कि यू मे सिट हियर। तो इस तरीके की बात होगी। हमने किस तरीके से बोला, हमने क्या बोला, यू मे कम, यू में कम और उसके बाद में हमने बोला हेयर। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां आ सकते हैं। तो वहां पर चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि किसी ने हमसे पूछा नहीं, किसी ने परमिशन नहीं लिया, तो वहां पर अगर कोई हमें समझ में आ रहा है कि कोई आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन यहां पे वो पूछ नहीं रहा, तो हमने बोला कि यू में कम हेयर, अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। तो हमने उनको क्या कर दिया, हमने उनको अलाउ कर दिया। तो जब आप अलाउ करने की बात करेंगे तब भी हम वहां पे किसका यूज करेंगे, तब भी हम वहां पे मे का यूज करेंगे। माइट से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करें तो माइट से रिलेटेड चीजें भी होंगी। अभी हम जैसे ही माइट की सिचुएशन साथ में निकल कर आएंगी तो उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, हम जो है माइट का यूज भी यहां पर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमें और भी कुछ चीजों को देखना होगा कि इसके बाद में जो चीज आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि अगर हम बात करें, जो चीजें होती हैं, कुछ चीजें इस तरीके की होती हैं जिनका यूज हम जब वीडियो के लास्ट में ही बताते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो है जब चीज़ें बेसिक तरीके से चलते जाती हैं और चीज़ें समझ में आती हैं तो लास्ट में जाके वो चीज़ भी समझ में हमारे लिए कहीं ना कहीं आती है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे लिए निकल के आने वाला है उसको हम बोलेंगे कि देखिए कई बार इस तरीके से होता है कि आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम अलग अलग तरीके की चीजों को लेके यहाँ पे एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे किसी को विश करना हो या फिर किसी चीज के लिए प्रे करना हो, ठीक है, या फिर हम ब्लेस के बारे में बात करें, आशीर्वाद के बारे में बात करें, या फिर हम कर्ज के बारे में बात करें, मतलब अभिशाप देने की बात करें। मतलब कि क्या हो गया, अगर आप किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, या फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं मतलब प्रे कर रहे हैं, या फिर आप ब्लेसिंग करने की बात कर रहे हैं, आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, या फिर आप कर्ज की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप जो है अभिशाप की बात कर रहे हैं, तो भी आप अगर देना है तो भी हम वहां पे किसका यूज करेंगे, इनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात करना मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आप अगर अभिशाप देने की बात करेंगे, आशीर्वाद देने की बात करें, किसी तरीके की विश हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में, तो फिर हम वहां पे मे का यूज करेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि हमने किस तरीके से देखा कि मे, जैसे आपने बोला मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान करे भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको सुखी रखे। तब हमने बोला कि मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके की चीजें हो गई। हमने किस तरीके से बोला, मे यू, और उसके बाद में हमने बोला मे यू लिव लॉन्ग, राइट, मे यू लिव लॉन्ग, राइट। या फिर मैंने क्या बोला, भगवान करे आप दीर्घायु जिए, मतलब कि आपकी उम्र जो है लॉन्ग लाइफ भी कर सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, आप जो है एक लंबी जिंदगी जिए, मतलब आपकी उम्र जो है वो यहाँ पे कहने का मतलब ये उम्र ज्यादा हो। उसके बाद में हमने किस तरीके से बोला, मे
मे यू, और उसके बाद में बोला मे यू गेट, और उसके बाद में हमने बोला सक्सेस। भगवान करे आपको बहुत तरक्की मिले, सक्सेस मिले, इस तरीके की बात होगी। अगर हम बात करें किसी के लिए प्रे करने की भी बात है तो हम बोलेंगे, अगर सिचुएशन देखेंगे तो हमने क्या बोला, मे हिज या हर, और उसके बाद में हमने सुना है सोल, और मे हिज सोल, और उसके बाद में हमने बोला रेस्ट इन, और उसके बाद में हमने बोला पीस। इसका मतलब क्या हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो मे, अगर हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर किसका यूज करना होगा, हिज का यूज, और अगर फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हर का यूज। तो हमने क्या बोला, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे, ब्लेसिंग की बात करेंगे, तब हमें वहां पे किसका यूज करना है, या फिर हम ब्लेसिंग की बात करें, विश की बात करें, प्रे की बात करें, या फिर हम अगर कर्स की बात करें तो हम वहां पे यूज करेंगे मे का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मे यू लिव हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, हमने क्या बोला, मे यू अचीव योर ऑल गोल्स, इस तरीके की बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम जब आशीर्वाद देने की बात करेंगे तब हम वहां पे मे का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मे जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब आप कोई भी आशीर्वाद देंगे तो आज के बाद में अगर हम नॉर्मली भी अगर हम देखें तो जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे इंडिया में जब आप देखते हैं तो लोग जो है वो आशीर्वाद लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे लोग रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लोग जो अपने लाइफ को, जो वे ऑफ लाइफ है वो इसी के थ्रू ही जाती है। तो जहाँ पे कि अगर हम बात करें, लोग आप देखते हैं कि जब भी हम बात करें तो कहीं पे भी जाते हैं तो लोगों का एक रिस्पेक्ट पे करने का तरीका होता है, उसके बाद में आपको कुछ बोलना होता है। अगर वहाँ पे अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर वो जो मैसेज जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव लगता है। तो अगर हम बात करें, उनको कुछ बोलें, कुछ भी जो भी सारी चीज़ें हैं, आपने किस तरीके से बोला, मे यू, जैसे आपने बोला कि मे यू लिव लॉन्ग, या फिर आपने बोला कि मे यू लिव हैप्पी लाइफ, आपने बोला कि मे यू लिव लिव लॉन्ग, इस तरीके से बात की आपने। तो जो भी आशीर्वाद देना है आप वहाँ पे सीधे मे के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके की चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि हम कौन सी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम शुरू से एक बेसिक तरीके की चीज़ समझते हुए आते हैं कि माइट का यूज जो है वो मे के पास्ट के सेंस में होता है। अब मे बिल्कुल होता है, ठीक है, तो मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पास्ट ऑफ मे, तो मे के पास्ट के सेंस में यहां पर जो हम माइट का यूज करते हैं। तो किस तरीके की बात करते हैं देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने बोला कि ही सैड, हमने बोला ही सैड, उसके बाद में हमने बोला कि ही सैड जस्ट शी में पास, हमने एक सेंटेंस लिया, हमने क्या लिया, ही सैड शी में पास। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसको हम नरेशन में लेते हैं, जिसमें हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या हुआ कि जो स्पीकर है वो लिसनर को, जिसके बारे में बात कही जा रही है, मतलब जो जिससे उसकी बात चल रही है, वहां पे उसको डायरेक्ट बात कर रहा है, तो डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वो बात जो है इनडायरेक्टली कही जाती है। तो जब हम इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उस टाइम पे आप देखते हैं ही सैड ही होगा इसका, ही सैड, और उसके बाद में आप बीच में जोड़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, और उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं शी, और उसके बाद में बात हालांकि पास्ट की हो रही है तो यहाँ पे ये भी चीज पास्ट में हो जाएगी, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो गया, और उसके बाद में आपने बोला पास। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं तो मे का पास्ट जो है वो क्या निकल कर आता है, माइट निकल कर आता है। तो यहां पर हम चीजों को समझना होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि शी सैड टू मी, उसके बाद में बोला कि जस्ट यू मे, और उसके बाद में हेल्प
मी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आप यहाँ पे लेते हैं तो आप यहाँ पे बोलते हैं शी, और सेड टू को हम बदल देते हैं, सेड टू हो जाता है टोल्ड मी, और फिर हो जाता है दैट, और उसके बाद में हम बोलते हैं यू को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर हो गया आई, और उसके बाद में हम बोलते हैं माइट, और उसके बाद में हमने बोला हेल्प, और यहाँ पे मी को बदलते हैं सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे हो गया हर। तो बात अगर हम बात करें तो माइट का यूज अगर हमें समझना है कि माइट का यूज हम किस तरीके से करें, तो माइट में आपको ये चीज समझनी होगी कि जब हम अगर बात करें, बात पीछे लेके पास्ट की बात करेंगे, तब हम वहां पे माइट का यूज करते हैं। मतलब कि यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो मे जो यहां पर यूज हुआ है, मैंने बोला कि ही सेड शी मे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे भी ये सेंटेंस जो है पॉसिबिलिटी को ही बता रहा है। मैंने बोला कि उसने कहा कि वो पास हो सकती है, ठीक है, इस तरीके की बात है। तो यहां पर उसी पॉसिबिलिटी को हमने किस में बता दिया, पास्ट में बता दिया, क्योंकि बात अब पास्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर आ गए हम। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मे और माइट को हमने यहाँ पे पूरे तरीके से देखा, एज अ मॉडल हम इनका यूज किस तरीके से करते हैं। हालांकि अगर हम मॉडल्स के बारे में बात करें मे और माइट के बारे में, तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा है। आने वाले क्लासेस में हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि इसको हम और कितने अलग अलग तरीके से इनके बारे में बात कर सकते हैं। पूरे तमाम तरीके की चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। इसी के साथ में अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।